हाल ही में एक वीडियो ने इंटरनेट पर जैसे आग ही लगा दिया है। इसमें मिडिल ईस्ट को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। आज हम इसी के दावों की तह तक जाएंगे। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। दावा यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी अब इस दुनिया में नहीं है और उस वीडियो के मुताबिक ये कोई हादसा नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल का एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ जॉइंट ऑपरेशन था। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये चौंकाने वाला दावा असल में है क्या, फिर वो ऑपरेशन कैसे हुआ और उस पर दुनिया का रिएक्शन कैसा रहा, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक चौंकाने वाला दावा, आखिर ये खबर है क्या जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में आप कह सकते हैं एक तरह का भूचाल ला दिया। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी में और आगे बढ़ें, एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है। ईरान में ये सुप्रीम लीडर या सर्वोच्च नेता का मतलब क्या होता है। देखिए, ये कोई मामूली पद नहीं है। वो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी हैं। मतलब चुने हुए प्रेसिडेंट से भी ऊपर देश का हर बड़ा फैसला, फाइनल मोहर उन्हीं की लगती है। तो जैसा कि उस वीडियो में दावा किया गया, ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। इसमें सीधे सीधे 2 बड़े देशों का नाम लिया गया, अमेरिका और इजराइल। और उनका टारगेट कौन था? वो शख्स जिसे वो इस पूरे इलाके में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, ऑपरेशन और उस पर हुआ रिएक्शन। मतलब वीडियो के हिसाब से ये सब हुआ कैसे और उसके ठीक बाद माहौल कैसा था। और यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। वीडियो में जो टाइमलाइन दी गई है वो कमाल की है। सब कुछ बस कुछ ही घंटों का खेल था। सोचिए, रात 9 बजे नेतन्याहू का ट्रंप को कथित फोन आता है, लोकेशन लॉक हो गई है। और फिर सुबह के 5:15 बजते बजते ट्रंप का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाता है। सब कुछ एक ही रात में। अब जरा हमले के डिटेल्स पर गौर कीजिए जो वीडियो में बताई गई हैं। खमेनेई के घर पर 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 30 बम गिराए गए। उस वक्त वहां 40 सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। और तो और उनके परिवार के लोग भी मारे गए। और एक और चौंकाने वाली बात, वीडियो में वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला देकर यह भी कहा गया कि यह पूरा हमला सऊदी अरब के कहने पर हुआ था। और इसके बाद ईरान के अंदर का नज़ारा देखिए। मतलब देश जैसे 2 हिस्सों में बढ़ गया था। वीडियो के मुताबिक एक तरफ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे, इसे एक तरह से आज़ादी मान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनके जो फॉलोअर्स थे वो उन्हें शहीद का दर्जा देकर मस्जिदों में मातम मना रहे थे। एक ही वक्त पर एक ही देश में 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें। और असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं था। वीडियो में बताया गया है कि इजराइल में तो तुरंत जश्न शुरू हो गया और ब्रिटेन ने अपनी मिलिट्री को जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया। मतलब सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस हो गई थी। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे अहम पड़ाव पर। आगे क्या? इस कथित घटना के बाद ईरान का फ्यूचर क्या है और कौन से बड़े सवाल अब हवा में तैर रहे हैं। वीडियो में एक और बहुत बड़ा दावा किया गया है कि खमेनी ने अपना सक्सेसर यानी अपना उत्तराधिकारी पहले से ही चुन रखा था। और वो कौन था? कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बेटे मोज्तबा खमेनी। अब सवाल ये है कि क्या पावर का ये ट्रांसफर इतना आसान होगा? और ये रहा वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या वो चुप बैठेगा? क्योंकि इसका जवाब जो भी हो वो पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगा सकता है। और फिर ईरान के अंदर क्या होगा? क्या सब लोग मिलकर खमेनी के बेटे को अगला सुप्रीम लीडर मान लेंगे, या फिर हमें ईरान के अंदर ही एक नई जंग देखने को मिलेगी सत्ता के लिए? और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल कि ये जो हुआ ये किसी जंग का अंत है या फिर एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक जंग की शुरुआत। वीडियो के मुताबिक ट्रंप का मानना था कि इससे शांति होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और जाते जाते उस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही चौंकाने वाला कोट दिखाया गया है। वो कहते हैं, मेरे पास अगला नेता तैयार है जिसे बनाया जा सकता है। अब ये बयान इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल ही अलग एंगल दे देता है और एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि ईरान का भविष्य आखिर तय कौन करेगा, ईरान के लोग या कोई और?